दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गई हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं की होगी और वह सोचते हैं कि केवल पास ही तो होना है। पास होने में कौन सी बड़ी बात है, एग्ज़ाम से एक महीने पहले पढ़ के पास हो जाएंगे या फिर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। केवल 33% मार्क्स तो लाने हैं और वह हमेशा यह सोचते हैं कि यह टॉपर इतना ज़्यादा कैसे पढ़ लेता है, हमसे तो पढ़ा भी नहीं जाता, यह टॉपर टॉप कैसे कर लेता है। तो हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं आता पढ़ाई के अंदर और हमारा मन ही नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, हम तो पढ़ाई के अंदर फोकस ही नहीं कर पाते। तो यह टॉपर इतनी ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर लेता है। तो दोस्तों, आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा, आपको अपने मन को पढ़ाई के अंदर लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई मूवी देखते हो तो अगर वह मूवी अच्छी रहती है तो आपका मन अपने आप ही उस मूवी के अंदर लग जाता है, क्योंकि आपको उस मूवी के अंदर इंटरेस्ट आता है, आपके दिमाग के अंदर एक अच्छा खासा हार्मोन्स जनरेट होता है। तो आपको पढ़ाई को भी ऐसे ही देखना है, आपको पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लगाना होगा, आपको पढ़ाई को विजुअल करना है कि हाँ, यह ऐसे चित्र चल रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको यह देखना है कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपके दिमाग के अंदर आपको इमेजिन करना है कि वहाँ पर ऐसी लड़ाई हुई थी और इस सन के अंदर लड़ाई हुई थी। तो आपको यह हमेशा याद रहेगा। अगर आपको कोई लड़की नंबर दे दे तो आपको वह नंबर हमेशा याद रहेगा। आपको अगर वह लड़की एक बार नंबर बोल दे तो आप कभी उसे दूसरी बार बोलने को भी नहीं कहोगे और आपको वह नंबर हमेशा याद रह जाएगा। तो आपको पढ़ाई के अंदर भी ऐसे ही करना है, एक बार पढ़ना है और उसको विजुअल करके देखना है कि यह ऐसे हो रहा है और आपको एक फॉर्मूला भी याद करना है और उस फॉर्मूले को बार बार लिख कर देखना है। अगर आपको वह फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आपके लिखने की प्रैक्टिस में वह फॉर्मूला आ जाना चाहिए, तो आपको वह फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा और आप जब भी उस फॉर्मूले के बारे में सोचोगे तो आप पूरा का पूरा उस फॉर्मूले को लिख दोगे। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लाना होगा। जैसे आपको फिल्मों के अंदर इंटरेस्ट आता है, जैसे आपको लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट आता है, वैसा ही इंटरेस्ट आपको पढ़ाई के अंदर भी जगाना होगा, तभी आप पढ़ाई के अंदर फोकस कर पाओगे। और आपको पढ़ाई को विजुअल करके देखना है, जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो, हर एक फॉर्मूले को प्रैक्टिस करके देखना है। अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी तो आपको रणछोड़ दास छाछर यानी आमिर खान का कैरेक्टर याद होगा। वह हर एक फॉर्मूले को शॉर्ट कर लेता था और उस फॉर्मूले को शॉर्ट में पहले बताता था और फिर जब वह एग्जाम लिखने जाता था तब उसी शॉर्ट फॉर्मूले को लॉन्ग कर लेता था तो अपने आप उसे लिख देता था। जैसे कि वह प्रोफेसर को एक परिभाषा हिंदी के अंदर छोटी सी शॉर्ट में बताता है पर वह प्रोफेसर को नहीं समझ में आती, पर जब वह एग्जाम में उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और बड़ी करके लिखता है तो वह एग्जाम लेने वाले को समझ में आ जाती है और वह कॉलेज के अंदर टॉप करता है। तो आपको रत्तू टोटे की जैसा रटना नहीं है, बल्कि आपको उसको विजुअल करके देखना है और आपको उसको हमेशा याद रखना है। जैसे कि रणछोड़ दास छाछर ने किया था वैसे ही आपको भी करना है। अगर आप उस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर पाओगे तो आपको वह हमेशा काम आएगा। आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको अपनी मेमोरी पावर इंक्रीज करनी है और अपनी मेमोरी के अंदर उसको फिट करना है कि जब भी आपके सामने वह सवाल आए तो आपको उसका आंसर फट से याद आ जाए। ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। सबसे पहले तो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लाओ और उसके बाद उसको विजुअल करके देखो और हर एक लॉन्ग फॉर्मूले को शॉर्ट करके देखो, तभी आपका फोकस आ पाएगा पढ़ाई के अंदर। तो अब मुझे यकीन है कि आप जरूर पढ़ाई के अंदर फोकस कर पाओगे और आप अब यह बात नहीं कहोगे कि मेरा पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।